आदम जी ऑडिटोरियम में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्टों ने आके काम किया है। उसके प्रोड्यूसर जो थे कवि खान साहब थे, अच्छा। उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। हमारी रिहाइश भी उनके घर पे थी, पूरी कास्ट उनके घर पे, तकरीबन हम लोग 1 महीना वहाँ पर रहे। आप यकीन करें, जब हमने वो ड्रामा देखा ना तो हम तो पागल हो गए कि यार ये ड्रामा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखैल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। सिनेमा वाली सीरीज़ में आप इनकी फ़िल्म बीनी के किस्से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे थिएटर के हवाले से एक हिस्टोरिकल जगह आदम जी ऑडिटोरियम के बारे में। तो इलियास भाई बताएं, यादें शेयर करें आदम जी ऑडिटोरियम की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आदम जी ऑडिटोरियम भी जो हमने वहाँ पर जाके ड्रामे देखे, तो वो भी फिल्म बीनी से ही मुंसलिक था। हम लोग एक सिनेमा पे गए थे फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ पर टिकट नहीं मिला। तो हमारा एक दोस्त था आदम जी ऑडिटोरियम में, वो अक्सर हमें कहता था कि आओ यार ड्रामा देखने के लिए। तो हमने कभी स्टेज ड्रामा देखा नहीं था, तो उस दिन हमने सोचा, 3 दोस्त थे हम लोग, कि क्यों ना जाए वहाँ पर और आदम जी ऑडिटोरियम में ड्रामा देखे। तो फिर वहाँ पर हम लोग चले गए, वहाँ पे भी हाउसफुल था। अच्छा। और उसने हमें सीढ़ियों पे बिठाया। ड्रामा चल रहा था जी, गुरु हो जाए शुरू। अच्छा। हाँ, और उसमें उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर और शहजाद रजा काम कर रहे थे। आप यकीन करें, जब हमने वो ड्रामा देखा ना तो हम तो पागल हो गए कि यार ये ड्रामा होता है। और मतलब ये कि हाउसफुल में हम ऊपर सीढ़ियों पे बैठ के हमने वो ड्रामा देखा, जो हमने वो एंजॉय किया, हंस हंस के हम पागल हो गए। और उसके अगले दिन ही हम लोग सुबह आए, हमने एडवांस बुकिंग करवाई। एडवांस बुकिंग भी 3 दिन बाद की मिली। अच्छा। हाँ, और वो ड्रामा फिर हमने रिपीट में दोबारा देखा। उस वक्त ये था कि आदम जी ऑडिटोरियम में जो ड्रामे होते थे वो कम से कम 15 शो 20 शो रोजाना एक शो हुआ करता था। तो 15 दिन का स्पेल होता था, 20 दिन का स्पेल होता था। सही। तो इस हवाले से आदम जी ऑडिटोरियम में हमारी एंट्री हुई मेरी, और मैंने वो ड्रामा देखा। उसके बाद फिर उसी दोस्त के थ्रू, क्योंकि एक्टिंग का तो शौक था ही मुझे, तो उसी दोस्त के थ्रू फिर मैं आदम जी ऑडिटोरियम में एंटर हुआ। और वहाँ पर फिर मेरी खुशकिस्मती के मैं समझता हूँ कि उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर, जो प्रॉपर डायरेक्टर थे, उस्मान मेमन, अच्छा। उनके साथ मेरा रब्ता हुआ। फिर उनके साथ ही मैं रहा, तकरीबन 17-18 साल में उनके साथ रहा। उनके बड़े खूबसूरत ड्रामे थे। उनका एक यादगार ड्रामा था जिसमें लेरी साहब ने एक कैरेक्टर किया था। उस ड्रामे का नाम था लेरी इन ट्रबल। फिल्म स्टार लेहरी। फिल्म स्टार लेरी साहब। और लेरी साहब, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने चूजी आदमी थे, कि अगर वो थिएटर पे आकर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टर होगा। सही। तो वो लेरी इन ट्रबल यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद उस्मान मेमन के मेमनी ड्रामे थे, सिलियो सलमानो, उनका एक बड़ा सुपर डुपर ड्रामा था। अच्छा। इसके अलावा बनेगा क्या, नो पार्किंग। उस्मान मेमन की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उमर शरीफ साहब हमारे सुपर स्टार थे उस वक्त, कि इन तीनों की वजह से, लियाकत सोल्जर, उमर शरीफ और शहजाद रजा की वजह से हाउसफुल जाया करते थे। सही। और उमर शरीफ जो है वो डोमिनेट करते थे पूरे ड्रामे को। ठीक। तो ये दोनों भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हंसाते थे। ये तीनों हमारे लिए बड़े, मतलब ये कि हम एंजॉय करते थे इन तीनों को कैरेक्टर्स में देख के। तो उस हवाले से बात ये है कि फिर आदम जी ऑडिटोरियम में एक सिलसिला शुरू हुआ, और एक वक्त मैंने गुजारा, तकरीबन 10 साल तक हम आदम जी ऑडिटोरियम में काम करते रहे उस्मान मेमन के साथ। फिर बाद में मैं लियाकत सोल्जर की टीम में आया। तो लियाकत सोल्जर की जब टीम में मैं आया तो उस वक्त फिर रियो रेक्स में ड्रामे होते थे। सही। तो वो फिर हमारा एक सिलसिला चलता रहा इस हवाले से। तो आदम जी ऑडिटोरियम की मैं आपको एक बात बताऊं कि आदम जी ऑडिटोरियम में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्टों ने आके काम किया है। ठीक है, जावेद शेख साहब, मतलब उनके टीवी ड्रामे हिट थे, उसके बावजूद उन्होंने थिएटर किया। बेरोज सब्जवारी, रज़ाक राजू मरहूम, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सही। इसी तरीके से लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा, आफ्ताब आलम और सलोमी, नईमा गरज, और हमारे सलमा ज़फ़र, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे स्टेज को बामे उरूज दिया। और हमारा स्टेज जो है इनके नाम पे टिकट बिका करते थे। सही।
एक मैं गूगल पे सर्च करते हुए आदम जी ऑडिटोरियम को, तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ गैर मुल्की थिएटर भी हुए हैं। एक पोस्टर मुझे मिला था जिसमें गैर मुल्की ड्रामा कंपनी आके यहाँ प्ले परफॉर्म किया था। तो आपने जो अभी पूरी हिस्ट्री बताई, ये किस सन की बता रहे हैं आप, कौन सा दौर था, और आपने वहाँ क्या, आपने ये तो बताया कि आपने थिएटर में काम किया, क्या खिदमत अंजाम दी उस वक्त? मैं उस वक्त उस्मान भाई के साथ था। पहले तो मैं आपको सही बात बताऊं कि जो भी काम होता था मैं करता था। बाद में फिर मैं उनका असिस्टेंट हो गया, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। फिर लियाकत भाई की टीम में आया तो भी उनके साथ मैं असिस्टेंट के तौर पे। और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि जब आपको किसी काम का जुनून हो तो आपने एक जगह इंटर होना होता है। तो उस इंटर होने के लिए आपने बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको। तो वो मैंने किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ लोग मुझे भी जानते हैं। हाँ, इलियास साहब ने भी काफ़ी थिएटर ड्रामे किए हुए, कुछ मैंने लिखे थे इनके थिएटर ड्रामे, और मुझसे पहले ये कर रहे थे डायरेक्शन ड्रामों की। तो इलियास साहब आदम जी ही ऑडिटोरियम के ऊपर ही रहते हैं। तो ये बताएं कि आपने वहाँ एक्टिंग की आदम जी ऑडिटोरियम में अपने उस्मान मेमन साहब या लियाकत सोल्जर की टीम में रहते हुए? जी जी बिल्कुल। उस्मान भाई का ड्रामा था बनेगा क्या, उसमें मैं असिस्टेंट भी था। हमारे एक और असिस्टेंट थे नसरू भाई, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं था उसमें, मैंने कैरेक्टर किया। लेरी इन ट्रबल में मैंने एक कैरेक्टर किया था। अच्छा। हाँ, तो लेरी इन ट्रबल का तो जवाब ही नहीं है ना, कमाल ड्रामा था वो। लाहौर में भी गया, हमरा ऑडिटोरियम में हुआ वो 84 में। सही। और उस वक्त उसके प्रोड्यूसर जो थे कवि खान साहब थे। अच्छा। उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। हमारी रहायश भी उनके घर पे थी, पूरी कास्ट उनके घर पे। तकरीबन हम लोग 1 महीना वहाँ पर रहे। तो 21 शो हुए थे अलहमरा में उसके, लेरी इन ट्रबल के। सही। और बड़ा मज़ा आया था लाहौर में। और लाहौरियों को तो सलाम पेश करूँगा वो इस हवाले से कि आप यकीन करेंगे कि हमने जब पहले दिन पहुँचे हैं तो उस दिन सुबह का नाश्ता या खाना वगैरह कवि साहब के घर खाया है। बाकी हमने कभी उनके घर पे नहीं, खाना नसीब नहीं हुआ। कहीं से दावत आ रही है तो कहीं हम दावत में जा रहे हैं। जी इलियास भाई, लेरी इन ट्रबल की वजह से लाहौर का टूर किया और फिर वापस ऑडिटोरियम, आदम जी ऑडिटोरियम की तरफ आ जाएं, तो यहाँ सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा लगा आपको? मतलब कौन सा फेमस ड्रामा था जो आप समझते हैं कि आदम जी ऑडिटोरियम में ये सबसे मुनफरद ड्रामा था? बहुत से ड्रामे हैं आदम जी ऑडिटोरियम में, बहुत सुपर डुपर ड्रामे हुए हैं। ख़ासतौर पर बेरुकिया मुइन अख्तर, लंदन से लाहौर तक। चोरों की बारात एक ड्रामा था जिसमें फिल्म स्टार बिंदिया और खालिद अब्बास डार साहब आए थे। बड़ा खूबसूरत ड्रामा था, ईद पे वो ड्रामा हुआ था। न्यूयॉर्क से न्यू कराची तक, लंदन से लाहौर, ये सारे उमर भाई के ड्रामे थे। उमर भाई, शहजाद भाई और लियाकत भाई इसमें होते थे। ये ड्रामे थे। फिर लेरी इन ट्रबल, उस्मान मेमन का बनेगा क्या, नो पार्किंग एक ड्रामा था, गुरु हो जा शुरू, मेमनी, काफ़ी ड्रामे होते थे उस वक्त। मेमनी ड्रामों की बड़ी एक साख थी। और हमारे कराची थिएटर को मशहूर करने में और ड्रामा देखने के लिए जो ज़्यादा आवाम आती थी उस वक्त, तो वो खारा दर, रंछो लेन और सोल्जर बाजार, मेमन बरादरी ज़्यादा थी। तो इन्होंने ड्रामे को बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दी। ड्रामे को कामयाब करने में इनका बड़ा अमल दखल है। मेमनों ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया। और आज जो हमारा ड्रामा है तो उनकी मरून मिन्नत है कि वो आते थे शुरू में। बाद में फिर लियाकताबाद, लांडी और मुख्तलिफ इलाकों से भी ऑडियंस आने लगी। और जब उमर भाई का और लियाकत भाई का, शहजाद भाई का एक उरूज शुरू हुआ और लोग आके ड्रामे देखते थे, तो वो एक माहौल ही अलग था। वो आदम जी ऑडिटोरियम से हम लोग ड्रामा देख के निकलते थे या ख़त्म करके निकलते थे। फिर लसबेला में जाकर बैठते थे, चाय पराठे। रात को 1-1:30 बजे, मतलब एक तो सुकून वाला दौर था, सबसे बड़ी बात ये थी। तो 1-2 बजे वहाँ बैठे हुए, चाय पराठे। कुछ आर्टिस्ट रंछोड़ लेने जाते थे। सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊँ कि लसबेला में होटल की ये पोजीशन थी कि यहाँ पर वसीम अब्बास, फिल्म स्टार कैफी, वसीम अब्बास के अंकल चचा, इनकी आंटी चकोरी, बड़े बड़े स्टार यहाँ पर, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर। उस वक्त ये होता था कि वैरायटी प्रोग्राम होते थे। शादियों के फंक्शंस में आर्टिस्ट बुक होते थे, तो रेडियो पाकिस्तान पे वो आर्टिस्ट मौजूद होते थे, वहाँ पर खड़े होते थे। अखलाक अहमद साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मतलब वो बड़ा खूबसूरत दौर था आर्टिस्टों के हवाले से भी। तो रात को मसरूफियत रहती थी, सब आर्टिस्ट बिजी होते थे और बड़ा ही एक खूबसूरत और बड़ा प्यारा वक्त था वो। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक दिन हमारे ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी, तो हम तो असिस्टेंट थे, तो हम
डायरेक्टर से पहले पहुंचते थे। तो हसन अस्करी हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। जी बिल्कुल वही, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हसन अस्करी आए थे उस वक्त, और एक हमारे आर्टिस्ट थे अनिल चौधरी को कास्ट करने के लिए। सही। तो उन्होंने कोई ड्रामा देखा होगा ना, तो आदम जी आए थे पूछते पाछते। उस वक्त मोबाइल और ये चीज़ें तो होती नहीं थी, PTCL नंबर नहीं होगा, कहीं से मिला नहीं होगा। तो वो आदम जी ऑडिटोरियम आए थे, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अनिल चौधरी ने आना था उसी दिन रिहर्सल में, और फिर हसन अस्करी के साथ हम लोग गए बाहर, एक कोयटा का होटल था, वहाँ पर मैं बैठा, तकरीबन 1 घंटा तक मैं बैठा रहा। हसन अस्करी जो है हमारे मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर थे। सल्लाखें, तूफान, खून पसीना, बड़ी कामयाब फिल्में उन्होंने दी, और मतलब बड़ी आर्टिस्टिक फिल्में दिया करते थे। वो बहुत ज़बरदस्त ज़हीन डायरेक्टर थे, वो क्रिएटिव डायरेक्टर थे। तो आदम जी ऑडिटोरियम के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर हाजी रज़ाक नूरानी प्रोड्यूसर होते थे, हाजी अजीज़ बिकिया होते थे, उस्मान मेमन खुद प्रोड्यूस करते थे, और इस तरह के बहुत से प्रोड्यूसर हैं। समद यार खान डायरेक्टर होते थे, उनके ड्रामे। एक डायरेक्टर का सॉरी मैं बहुत नाम भूल रहा हूँ, वो हमारे कमर्शियल ड्रामे की पहचान थे, सैयद फुरकान हैदर साहब। सैयद फुरकान हैदर और उमर शरीफ जो हैं, वो समझें कि यकजान दो कालिब होते थे। फुरकान भाई, आपने गलत बोल दिया, यकजान दो कालिब, ये दो कालिब यकजान, यकजान दो कालिब। अच्छा हाँ, दो कालिब तो एक जान होती है ना भाई, आप और मैं दो कालिब है ना। तो यकजान, हाँ यकजान होते थे वो। बहरहाल जो भी मुहावरा आप उसी को दुरुस्त समझे। तो वो ऐसा था कि फुरकान भाई कमर्शियल ड्रामे के नो डाउट के बाबा थे, और सबसे बड़ी बात जितने ड्रामे फिर उमर भाई के हिट थे, उमर भाई की अपनी वजह से थे। मगर फुरकान हैदर जो है उस वक्त कामयाबी के एक सनद समझे जाते थे। सही। और फुरकान भाई और उमर भाई जब ड्रामा करते थे तो ड्रामे का एक रश ही अलग होता था, क्राउड ही अलग होता था। आप यकीन करें कि ये पोजीशन होती थी कि एक्स्ट्रा लोग सीढ़ियों पे बैठ के ड्रामा देखते थे उस वक्त। सबसे पहला ड्रामा आपने ही बताया कि आपने भी सीढ़ियों में बैठ के देखा था। हमने तो फ्री में देखा था, वो तो दोस्त की वजह से, मगर लोग पैसे देकर भी सीढ़ियों पे बैठ के ड्रामे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब गर्मी होती थी तो उसके गेट खोल दिए जाते थे। आदम जी ऑडिटोरियम की जो लोकेशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि वो अंदर था और साथ ग्राउंड था और सारा पैक्ड था, तो गर्मियों में वो गेट खोल दिए जाते थे जब AC नहीं हो चलता था या कोई वजह हो जाती थी। तो वो मतलब ये कि गेट पे गुच्छे लोगों के खड़े होते थे ड्रामा देखने के लिए। सही। तो क्या मतलब खूबसूरत वक्त था। अल्लाह पाक उमर भाई की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक लियाकत सोल्जर की मग़फ़िरत फरमाए। एक हमारे और सुपरस्टार जो वक्त से पहले ही इस दुनिया से चले गए, रज़ाक राजू, वो अगर ज़िंदा रहते तो शायद आज आप रज़ाक राजू को कुछ और अंदाज में पहचानते। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो, टाइमिंग का बादशाह था वो, और डायरेक्टर था, राइटर था, बड़े ड्रामे किए उसने भी। जी लियाज भाई, ये बताएं कि उस वक्त आदम जी ऑडिटोरियम में एक्टर जो थे या प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे या दीगर खिदमात अंजाम देने वाले सेट वाले, उन लोगों में से अब कौन से लोग हैं जो इस वक्त भी थिएटर से जुड़े हुए हैं? देखें, अभी जब मैं यहाँ आर्ट्स काउंसिल आता हूँ तो काफ़ी लोग यहाँ आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता हैं। उसमें नज़र हुसैन साहब हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट, कमाल आर्टिस्ट हैं, उनको मैं देखता हूँ। अब तो खैर माशाल्लाह उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर फिर भी वो फिट है। सही। यूनुस मेमन हैं, इस तरीके से आदम राठौर साहब थे, हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। बहुत से लोग हैं ऐसे, शहजाद भाई हैं, शहजाद भाई आज भी मतलब उसी तरीके से अपने आप को मनवा रहे हैं। थिएटर तो वो नहीं कर रहे, मगर टीवी के हवाले से नहीं, कभी कभार वो थिएटर कर लेते हैं और आर्ट्स काउंसिल में दिखाई देते हैं। अक्सर हमें हमारी मुलाकात होती रहती है शहजाद रजा साहब से भी। नहीं बिल्कुल, ये चीज़ तो है। और अब आर्ट्स काउंसिल की आप ये भूल गए हैं शहजाद रजा के हवाले से कि ड्रामा क्या क्या कहते हैं कमेटी के, वो ड्रामा कमेटी के चेयरमैन हैं। तो देखे ना, जुड़े तो हुए थिएटर से वो। नहीं बिल्कुल, शहजाद भाई तो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि शहजाद भाई जैसे मतलब सुपरस्टार था वो थिएटर का, तो उस हवाले से कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। सही। मगर आज तक वो उस एजाज़ से महरूम रहे, क्योंकि उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया, फिर लियाकत सोल्जर साहब का इंतकाल हो गया, तो उनके साथ ये शहजाद भाई थे। शहजाद भाई मतलब मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ साहब की जो कामयाबी थी ना, तो उसमें शहजाद रज़ा का बहुत अमल दखल था।
कि उमर भाई के जुमले पे जो वो रिएक्ट करके लाफ्टर लेते थे ना, तो वो तो एक अलग चीज़ है। शहजाद भाई का अपना एक स्टैंडर्ड था, टाइमिंग के बादशाह थे, रिएक्ट के बादशाह थे और कमाल आर्टिस्ट हैं शहजाद भाई। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और उनका साया हम लोगों के ऊपर कायम रहे। आमीन। अच्छा, ऐसा है कि आदम जी ऑडिटोरियम की बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारे किस्से अभी बाकी हैं। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है कमेंट में बताएं कि मज़ीद आदम जी ऑडिटोरियम के हवाले से इलियास साहब यादें शेयर करें, तो कमेंट में आप बताइएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इलियास भाई कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बस मैं तो हस्बे हाल वही कहूँगा, हस्बे मामूल वही कहूँगा कि जी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस पर कमेंट करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आदम जी ऑडिटोरियम इस तरीके से कराची में और ऑडिटोरियम है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम लोग आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए हैं, तो आर्ट्स काउंसिल के हवाले से भी हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा बड़ा अच्छा आगे लाहौर जाने का भी प्रोग्राम है, अलहमरा हो गया, ये जो चीज़ें हैं इसको भी कवर करना है। तो आपका फीडबैक हमें चाहिए कि हमें वो प्रोग्राम करने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट इस तरीके से करना है कि आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है और आगे शेयर करना है, ताकि हमारा ये चैनल जो है आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रोग्राम और दिखा सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।